आवाज आ रही है मेरी? सिर्फ 3 लोगों ने ज्वाइन किया है, बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो। आवाज आ रही है? आप लोग के माइक ओपन है। इसका आंसर सब लास्ट में दिया है क्या? ठीक ठीक है। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ठीक है। बायोडायवर्सिटी पढ़ा है क्या आप लोग ने? एक रिवीजन के तौर पे ये हो जाएगा अपना, ठीक है। आदित्य। आदित्य आंसर करो। कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? 100 क्वेश्चंस हैं तो अपन 15-15 ले लेंगे एक जन। हाँ आदित्य। आंसर दिस। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ एंड्स। हेलो। हाँ आप पूछो। हाँ सर। हाँ आदित्य। बीस बोलो। हजार 20,000। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ एंड्स इज 20,000। 3 lakhs। थ्री बीटल्स 3 लैक्स lakhs, वेरी गुड। 20, 28, 20। 8,000 and orchids is 20,000, correct. एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन, करेक्ट। इजी चैप्टर है। स्पीशीज स्पीशीज जेनेटिक और इकोलॉजिकल। एक सेकेंड, ये तृष्णा मैम कुछ पूछ रही हैं।
हाँ आदित्य, आगे। रूवल्फिया वोमिटोरा। थ्री टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। ये तो जेनेटिक स्पीशीज इकोलॉजिकल। वेरी गुड, जेनेटिक स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के एग्जांपल्स। वही रूवल्फिया वोमिटोरा। ठीक है। और ट्रू। फिर मैंगो के ट्रू कितने? ट्रू। मैंगो 1000। ये थोड़ी पूछा है उधर। अच्छा, एक ही पूछा ना। जेनेटिक में तो और तीन। राइस के। एक ही राइस लिखा के है क्या, पचास सॉरी। हजार हाँ हाँ। हाँ, राइस। ये ट्रू और फॉल्स 18 8 वाला। तो एक्टिव केमिकल कौन सा होता है उसके अंदर? रेजरपिन। रेजरपीन। जेनेटिकली रेजरपिन क्या था बता। डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस आर इन इंडिया। 50,000। ठीक है, मोर देन 50,000। मैंगो के। और ये मैंगोज वाला 1000। ईस्टर्न घाट्स डोंट हैव अ ग्रेटर एम्फिबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन वेस्टर्न घाट्स। ये ट्रू है या ट्रू। फॉल्स है? यस, वेरी गुड, दिस इज ट्रू, क्योंकि वेस्टर्न घाट में ज्यादा होते हैं। अरे रुको 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 रुको, उसमें लिखा है दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फॉल्स हुआ ना। अच्छा हाँ। हाँ, ये करेक्ट। नहीं यार, ट्रू है ना। ये इनकरेक्ट अरे स्टेटमेंट ही तो नहीं, है। इसके आगे देखो। एक्सटेंशन देखो क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, ईस्टर्न घाट्स, अच्छा अच्छा। ईस्टर्न घाट्स डोंट हैव, हाँ मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। और ये पूछ रहे हैं इनकरेक्ट है, हाँ लेकिन। तो हाँ। आंसर फॉल्स आएगा, यस। एट इकोसिस्टम लेवल इंडिया हैज डोंट हैव लेसर बायोडाइवर्सिटी देन नॉर्वे। ट्रू। हाँ हाँ। अच्छा, डोंट बोला है क्या? ये कैसे पूछ रहे पागल जैसे। नॉर्वे इज द नॉर्वे स्कैंडिनेवियन क्या था वो वर्ड। स्कैंडिनेवियन क्या था। स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन। टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। मोर देन 1.5 मिलियन। 1.5 million. डेढ़। Made a significant scientifically sound estimate of dash रॉबर्ट whom में 7 मिलियन। 7 million. Large proportion of species are waiting to be discovered in tropic या फिर temperate. वह लार्ज प्रोपोर्शन स्पीशीज आर ट्रॉपिक। Proportionate number टेम्परेट of नहीं। species of। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नहीं, आयुब। हो गया। हाँ। बाय सर। बाय नहीं, देखो सुनो पूरा। आयुब। Yes, sir. आय- हाँ आयुब, टेल मी द आंसर 18। Proportionate number of species of major taxa of invertebrates, vertebrates and plants not shown in figure. Identify the taxa. ये डायग्राम्स तो पता ही है। बताओ। सी क्या है? इंसेक्ट्स, राइट। Yes. ट्रिक क्या है इनवर्टिब्रेट्स का? IOMC, सबसे ज्यादा कौन होगा? इंसेक्ट। डी क्या है बोलो? Uh, अदर एनिमल ग्रुप। बी क्या है? मॉलस्क, क्योंकि देखो तीसरे नंबर पे। और सबसे कम कौन है? क्रस्टेशियंस। ठीक है। yes. Yes, sir. फिर मुझे बताओ, Hmm. ये वर्टिब्रेट्स का है तो इसमें बताओ ई क्या है? सबसे ज्यादा कौन होता है? आफा MFL है ना, सॉरी, वर्टिब्रेट्स है ना सेकंड। वर्टिब्रेट्स पूछा, हाँ। तो ये क्या है? FB पे राम। तो एफ कौन है? This फिशेस। is तो ई फिशेस है। फिर बर्ड्स, ये बर्ड्स है। birds. फिर Hmm. रेप्टाइल्स। Reptiles. फिर एम्फिबियंस। और फिर Amphibians, मैमल्स। mammals. ये सो नो। ये Yes. प्लांट्स का है, प्लांट्स में आफा MFL। सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है? येलो वाला। एंजियोस्पर्म्स। फिर फंगाई। फिर एल्गे। फिर Hmm. मॉसेस। मॉसेस ये है ना। फिर Yes. फर्न्स एंड एलिड्स। और लास्ट में लाइकेन। ये हो जाता है, ठीक है। Yes. मोर देन डैश परसेंट ऑफ ऑल स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, कितने? Uh, that, 3 lakh. परसेंटेज में पूछ रहे हैं ये, आयु।
हाँ More than 70% of all species recorded are what? Animals. हाँ एनिमल्स हाँ. Plants comprise no more than dash percentage of total. Fungi plus plants. 10 22. अयूब रिवाइज करो. रिवाइज नहीं करा है क्या अयूब बहुत दिनों से आपने ये चैप्टर? पढ़ा है डैश परसेंट ऑफ एनिमल स्पीशीज आर इंसेक्ट्स. एनिमल्स के भी कितने परसेंट? 70%. 70 The number of हाँ dash species in the world is more than the combined total of species of fishes, amphibians, reptiles, and mammals. Fungi अकेला इन्वर्टिब्रेट नहीं. हाँ फंगा Fungi alone is more than the combined total species of fishes, amphibians, reptiles, and mammals. Biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. True or false? उनको कंफर्म नहीं था. Many microbial species are not culturable under laboratory conditions. True or false? True. हाँ ट्रू है सर India has what percentage of world's total land area? 2.4 हाँ. And its global biodiversity share is 8.11 very good. India is one of the 12 mega biodiversity countries in the world. True or false? ट्रू According to May, only dash percentage of total species are recorded so far. इसका आंसर is 22%. Nearly dash number of species of plants. कितने species of plants मिलते हैं इंडिया में? हाँ एक मिनट से आवाज नहीं आती आपकी सही से Nearly dash number of species of plants. मतलब इंडिया में कितने species of plants मिलते हैं? अभी आई है यू. हाँ अभी आई 45,000 ना प्लांट्स के स्पीशीज है इंडिया में. और उसके ट्वाइस क्या है? एनिमल्स हैं. 90,000 हाँ. ठीक है. नेक्स्ट. कैल्विन. Yes, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन दिस डायग्राम. एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं हम? एक्स एक्सिस में हम लिखते हैं एरिया. एरिया. और वाई एक्सिस पे? वो स्पीशीज रिच क्या स्पीशीज लिखते हैं ना हम लोग. वेरी गुड. उसके बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर. सही है क्या? दिस स्टेटमेंट करेक्ट बोला इन्होंने. ये स्टेटमेंट करेक्ट है बट इन्होंने लिखा इनकरेक्ट है तो नहीं फॉल्स नहीं. आएगा. हाँ. बोल रहे हैं कि हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है. यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. और अच्छा इन्होंने लिखा है ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट. है इनकरेक्ट है तो इसलिए हाँ. फॉल्स आएगा. फॉल्स. ट्रॉपिक्स लैटिट्यूड रेंजेस फ्रॉम. ट्रॉपिक किसके कौन कौन से एंगल के बीच में रेंज करता है? 23 डिग्री नॉर्थ से लेके 23 डिग्री साउथ. यस. कोलंबिया हैज नियरली डैश स्पीशीज व्हाइल न्यूयॉर्क हैज डैश एंड ग्रीनलैंड हैज. कोलंबिया का 1400 और फिर न्यूयॉर्क का है न्यूयॉर्क का कुछ 105 हाँ 105. और ग्रीनलैंड? और ग्रीनलैंड का 50 था ना सर. 56 ना. 56 हाँ 56. इंडिया हैव मोर देन डैश स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. 1200. A forest in a tropical region like Ecuador has up to dash times as many species of vascular plants as of forest equal area in a temperate region. इसका आंसर 10 टाइम्स आता है. ये इक्वाडोर वाला पॉइंट लिखवाया है क्या कैल्विन मैंने आपके बैच में? नहीं सर लिखाया ये होगा. मेरे को याद ये मेरे को याद ही नहीं आ रहा. आपने अभी अभी मैं देख रहा ये चीज. इक्वाडोर वाला पॉइंट नहीं लिखा है क्या? ये मुझे कल याद दिलाओगे. कल मेरा लेक्चर है ना. हाँ ठीक है याद दिलाइए. ठीक है. द मिड वेस्ट ऑफ यूएसए इज अ टेम्परेट या फिर ट्रॉपिकल रीजन. क्या है ये? टेम्परेट. यस. डैश रेन फॉरेस्ट इन डैश कॉन्टिनेंट हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ. अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट यस. इन और इधर है साउथ अमेरिका.
डैश स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। अच्छा, तो अमेजोन में प्लांट्स कितने हैं? प्लांट्स 40,000। वेरी गुड। फिशेस कितने हैं? फिशेस 3,000। बर्ड्स? बर्ड्स 1,300। वेरी गुड। मैमल्स? कुछ 420 ऐसा ही कुछ था। 420। 427। एम्फिबियंस? वो भी उतने ही थे, 427। रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स क्या था? रेप्टाइल्स था कुछ, क्या था? थ्री 378। 378। एंड इनवर्टिब्रेट्स? वो 1,25,000। Why diversity is more in tropics? Next, who is next? Masoom? Hello, Masoom. Masoom? Sahel? अरे यस सर। हाँ, tell me why biodiversity is more in tropics. 3 reason बताओ. मतलब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, मतलब ग्लेशिएशन ज्यादा है एक, ये दूसरा वो अनडिस्टर्ब्ड है, मतलब मिलियंस ईयर से। हम्म. मत- फिर लाइट सीजनल मतलब अवेलेबिलिटी लेस, ज्यादा है. सीजनल कम है, हम्म. और सोलर एनर्जी मतलब ट्रॉपिक्स में ज्यादा रहती है। हाँ, लाइट एनर्जी. ठीक है. इन नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिकन जंगल्स कौन सा साइंटिस्ट, क्या नाम है उस साउथ साइंटिस्ट? अमेरिकन और अलेक्जेंडर वॉन हबल। यस. ये कौन सा फिलोसोफर था? जर्मन। हम्म. ऑब्जर्व स्पीशीज क्या किया? रिचनेस, इंक्रीजेस मतलब विद इंक्रीजिंग. एक्सप्लोर्ड एरिया, बट यस. लिमिट तक। Graph between species richness and area for a variety of taxa turns out to be a dash curve. कौन सा कर्व आएगा बोलो? S is equal to C A raised to Z का. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. किसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हो इस फॉर्मूले के अंदर? S is equal to C A raised to Z के अंदर जेड जेड जेड। Z को आप क्या कहते हो? रिग्रेशन कोएफिशिएंट या फिर स्लोप ऑफ द लाइन. करेक्ट. यस सर। Tell the equation and what each variable means. What is S in this equation? स्पीशीज रिचनेस, C. जी स्लोप ऑफ लाइन। C. अच्छा सी, सी वाई Hmm. इंटरसेप्ट है, A. एरिया, और जेड स्लोप ऑफ द लाइन। Hmm. The value of normal value of Z lies in the range of. 0.1 to 0.2। ठीक है. With change in region or taxonomic group under study, the value of Z also changes. True or false? फॉल्स सर, नहीं होती है, नहीं होती है, फॉल्स। The value of Z on analyzing continents become. continents के लिए value of Z क्या हो जाता है? 0.6 to 1.2। Frugivorous birds के लिए different continents में. 1.15। ठीक है. Now is next Sanika. Yes, sir. Tell me what does a stable community means? किसी community को stable होने के लिए कौन से 3 points चाहिए? What does a stable community means? पहला, उसने लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी शो करना चाहिए. ये पढ़ाया है ना सानिका? दूसरा, दूसरा. सर, एक आपने म्यूट किया है. नहीं, मैंने अनम्यूट किया ना अभी. हाँ, तो उसमें लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन चाहिए, रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशीज और
resistant to occasional disturbance. Very good. Areas with more species diversity, so less year to year variation in biomass. सही है या false है? जिसमें ज्यादा डाइवर्सिटी होगी वो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन शो करेगा. ट्रू है? यस और नो? हाँ Next, sir. increased diversity means higher productivity. True or false? True. Yes. How about two statements were given by scientist? ये दोनों स्टेटमेंट कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? David Tillman. Rivet Popper hypothesis was given by Paul Ehrlich. Paul Ehrlich. Paul Ehrlich is a Stanford ecologist. True or false? This is true. और पता नहीं. याद रखना है, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट है ये. ठीक है. Next, species were compared with dash of aeroplanes. Rivet. Very good. Flight safety was compared with Flight safety. ecosystem stability. हाँ. Aeroplane Was compared with community or ecosystem. ecosystem. Very good. Ecosystem. Loss of rivets from wing was compared with the loss of Biodiversity. नहीं, species. critical rivet, right? Critical species. Dash was compared with the rivets of duck. ये बकवास सवाल है. Next, 59 loss of biodiversity बताओ. 9 categories. हाँ, 59 बताओ. Loss of biodiversity. Colonization of dash Crop. led to extinction of more than 2000 species of native birds. or tropical Pacific islands, right? हाँ. Tell me, IUCN Red List documented extinction of how many species in last 500 years? 2000. 784 सानिका. हाँ हाँ. उसमें से vertebrates कितने थे? 338. Invertebrates 359. और plants? और 87 plants थे. हाँ. Name example of recent extinctions. Sad. Dodo from Mauritius, Koga from Africa, हाँ. Stellar sea cow हाँ. from Russia, Thylacine from हाँ. Australia, right? 3 subspecies of हाँ. tigers, Bali, Javan and Caspian. Bali, Jamaica and Caspians. Dodo has been extincted from Mauritius, Koga, Africa, Stellar sea cow. Russia. Extinction example, Australia से कौन गायब हुआ है? Thylacine. Thylacine. Amphibians are more vulnerable to extinction. बताया था ना, 15,500 species are facing हाँ. threat of extinction. हाँ हाँ हाँ. उसमें AGMB सबसे ज्यादा कौन था? Amphibians. Amphibians. Yes, very good. तो ये true है या false है? True. Yes. More than dash number of species worldwide are facing the threat of extinction. 15,500. Very good. उसमें से amphibians कितने % है? 32%. 32%. Gymnosperms? 31. ठीक है. Mammals? 23 और 12% birds. Yes. 23. AGMB trick बताया था, right? हाँ. How many episodes of mass extinction have already occurred? 9. नहीं, 10. हाँ, 5 ना. हाँ, 5. तभी तो 6th वाला चल रहा है अभी. हाँ हाँ. How was sixth extinction going on different from previous episodes? 100 to मतलब 100 to 1000 times faster. faster. हाँ. Nearly half of all species on Earth might be wiped out within next 100 years, according to ecologists. True or false? True. ठीक है. Loss of biodiversity may lead to increase in plant productivity. True or false? False. Name all evil quartets. Correct. Coag, right?
Habitat loss, overexploitation. Habitat loss, overexploitation, alien species invasion, co-extinction. Most important cause of extinction is habitat loss. ये याद रखना है आपको, ठीक है? Habitat loss. Dash is called the lungs of the हाँ. planet. Amazon. Amazon forest are used for cultivation. Cultivating what? Soybean. Or for conservation to dash for raising. Dash. क्या ही? इसको चेक करना है एनसीईआरटी में आप लोग, ठीक है? Example of extinctions due to over exploitation are Overexploitation, passenger pigeon or stealer seagull. yes. ठीक है. Dash were introduced in East Africa. Nile perch introduced in Lake Victoria in East Africa caused extinction of Victoria. 200 200 species. of. Cichlid fish. Tell me 3 examples of invasive weeds. Parthenium. Lantana and Ecornia, right? अच्छा. Introduction of dash African catfish, right? Called Clarius is posing threat to indigenous catfish. हाँ. African catfish is introduced for what? इसका आंसर introduced for what? Illegally. Hmm. For what? Right. और कोई है बाकी? सोनाली, next. सोनाली. Yes, sir. Mic mute था. हाँ. Tell me reason why we should conserve biodiversity are grouped into 3 categories. Name the categories. Narrowly, फिर broadly और ethical. Very good. More than dash percentage of drugs currently sold in the market worldwide are derived from plants. 25% ना? Mic mute हो रहा है. हाँ. Dash 25. number of 25,000, right? Amazon forest produces dash percentage of total oxygen on earth. बार बार म्यूट क्यों हो जा रहा है? क्या पता सर, मैं 20%. Aesthetic pleasure are categorized into dash argument हाँ. category. कौन बताता है aesthetic pleasure के बारे में? Argument. Broadly हाँ utilitarian. broadly. Service of pollination is considered broadly and narrowly. Broadly. Birds and bats also functions as pollinators. True or false? True ना. Service oxygen production by photosynthesis is a broadly या फिर narrowly utilitarian. कौन सा broadly है ना ये O2 production. हाँ, क्योंकि nature provide करता है ना. When an animal plant is at a very high risk of extinction, it is categorized conserved by in situ या ex situ. When the plant is very high risk of, क्या था सर इसका? Ex situ? नहीं sorry. क्या है ये? In situ आएगा, in situ. In situ. Biodiversity hotspot ना. Example of in situ conservation आपको पता है सब. National park, biodiversity hotspot. हाँ, but wildlife sanctuary. Wildlife sanctuaries. हाँ, पता. ठीक. In situ conservation refers to conservation only high risk species. False ना पूरे ये था. इसको चेक क्या करना है सर पड़ेगा. उसका? हाँ. बाद में करेंगे, आंसर लास्ट में दिया ना. What is endemism? ठीक है. Endemism मतलब एक स्पीशीज में मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते ऐसा. Total number of biodiversity hotspots in the world are 34. 3 of these biodiversity hotspots in our country are.
हाँ वेस्टर्न घाट्स, फिर इंडोब्रूम्स, हिमालयस और हिमालयस। All hotspots put together cover less than dash percentage of Earth's land area. हाँ कितना कितना था 1 2 क्या था 2%. 2%। और उनका हाँ कंजर्वेशन अगर किए तो कितना बच जाएगा बायोडाइवर्सिटी लॉस? लाइक गोइंग टू ऑलमोस्ट कितना था 30%. 8 नहीं 30%। Number of biosphere हाँ reserve in India are 14 national park, 90 wildlife sanctuaries. 448। Very good. 3 areas of Madhya Pradesh that are sacred groves. हाँ वो क्या थे, सरगुजा था, नहीं, चंदा और बस। Chanda and Batsar. हाँ. हाँ 2 areas of Meghalaya that are sacred groves. खासी एंड जयंता हिल्स। Sacred groves are found in 4 फोर areas. एरियाज वही थे ना, खासी एंड जयंता हिल्स। नहीं, और क्या था? वेस्टर्न घाट्स एरिया पूछ रहे ना, वेस्टर्न घाट्स और अच्छा हाँ एमपी, एमपी, मेघालय, राजस्थान. मेघालय, राजस्थान। ठीक है. एग्जांपल ऑफ एक्सी2 कंजर्वेशन आर वो तो बताइए. जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क, जूलॉजिकल नेशनल पार्क सॉरी वाइल्ड। नेशनल पार्क नहीं, फिर पॉलन बैंक, सीड बैंक, वो सारी चीजें. गैमेट्स आर हाँ प्रिजर्व्ड बाय डैश टेक्निक. गैमेट्स आर हाँ क्रायो कंजर्वेशन. द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी? 1990। अच्छा यस वी सिटीज, रियो दे हाँ. And 1990 2 World Summit on Sustainable Development was held in the year क्या था 2002। in the city of वो in that city साउथ अफ्रीका। Johannesburg साउथ city, South Africa. हाँ In it, how many countries pledged a commitment to achieve biodiversity loss by कितने 190 countries 190 इन ईयर 2010। by the year 2010. 10 ठीक है, आज के लिए बस करेंगे हम. चलो बाय गाइस.